नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। कांग्रेस सांसद का कुत्ता और विपक्ष का हंगामा। दरअसल आज से शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो गई है और शुरुआत होते ही विपक्ष ने जबरदस्त हंगामा किया है। आपको बताऊं कि 19 दिन का शीतकालीन सत्र चलेगा, लेकिन पहले ही दिन जहां विपक्ष ने जबरदस्त हंगामा किया, इस बीच कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी का कुत्ता बड़ा खबरों में बना हुआ है। दरअसल रेणुका चौधरी जब संसद पहुंचती हैं तो उनके साथ उनकी कार में आगे एक कुत्ता भी मौजूद होता है। अब मीडिया के कैमरे में जैसे ही कुत्ता आता है तो फिर ये सवाल खड़े होने लगते हैं कि क्या संसद में अब सांसद अपना अपना पालतू कुत्ता लेकर आएंगे। इस पर रेणुका चौधरी से सवाल किया जाता है। रेणुका चौधरी क्या कहती हैं, अक्षरशः उनके जो जवाब है उसको मैं बताता हूं। रेणुका चौधरी कहती हैं, कोई कानून बना है क्या? मैं रास्ते से आ रही थी, वहां पर एक स्कूटर एक कार की टक्कर हुई, उसके आगे पिल्ला सड़क पर घूम रहा था, मुझे लगा इसे टक्कर लग जाएगी तो मैंने इसे उठाया, कार में रखा, संसद आई, वापस भेज दिया, कार चली गई। और फिर आगे उन्होंने कहा कि इस पर चर्चा का क्या मतलब है, असली काटने वाले तो संसद में बैठे हैं, वे सरकार चलाते हैं, हम एक बेजुबान जानवर की देखभाल करते हैं और ये एक बड़ा मुद्दा और चर्चा का विषय बन गया है और सरकार के पास कुछ करने को है नहीं। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने इस चीज़ का विरोध किया। जगदम्बिका पाल है सांसद, उन्होंने विरोध किया। उन्होंने कहा ये परंपरा के खिलाफ है, ये प्रतिष्ठा के खिलाफ है। दरअसल आज शीतकालीन सत्र की शुरुआत हुई है, बहुत गंभीर मुद्दों पर चर्चा होनी थी, लेकिन कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सरकार यानी सत्ता पक्ष गंभीर मुद्दों पर चर्चा नहीं करना चाहता है। वहीं कांग्रेस की सांसद रेणुका चौधरी खुद एक कुत्ता लेकर पहुंच जाती हैं, तब गंभीरता पर सवाल खड़े होने लगते हैं, कांग्रेस की भी, कांग्रेस सांसद की भी। खैर, जगदम्बिका पाल ने नाराजगी जताई और कहा रेणुका चौधरी कुत्ता लेकर संसद आई, ये गलत है, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। विशेषाधिकार का मतलब दुरुपयोग नहीं होता है। अब ये मामला खूब हाईलाइट है जब रेणुका चौधरी कुत्ता लेके आई। दरअसल कांग्रेस जहां गंभीरता की सीरियसनेस की बात कर रही तो वहीं कांग्रेस की सांसद रेणुका चौधरी का जो कुत्ता है वो भी बड़ा वायरल हो रहा है। खैर, अब इसको लेकर, इस मामले को लेकर जहां चर्चा है तो वहीं संसद के शीतकालीन सत्र का जो पहला दिन है उसको लेकर भी बड़ी चर्चा है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले ही ये बात कह दी कि संसद में ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए, नारे नहीं, नीति होनी चाहिए। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरा बयान क्या कहा, उसका एक पार्ट जो बीजेपी ने ट्वीट किया वो मैं बताता हूं। उन्होंने कहा संसद देश के लिए क्या सोच रही है, संसद देश के लिए क्या करना चाहती, संसद देश के लिए क्या करने वाली, इन मुद्दों पर केंद्रित होना चाहिए। विपक्ष भी अपना दायित्व निभाए, चर्चा में मजबूत मुद्दे उठाए, पराजय की निराशा से बाहर निकलकर आए। दुर्भाग्य ये कि एक दो दल ऐसे हैं जो पराजय भी नहीं पचा पा रहे हैं, यानी कि बिहार वाली हार को लेकर कांग्रेस में निशाना साधा है। मैं सोच रहा था कि बिहार के नतीजों को इतना समय हो गया, अब तो थोड़ा संभल गए होंगे, लेकिन कल जो मैं उनकी बयानबाजी सुन रहा था उससे लगता है कि पराजय ने उनको परेशान करके रखा हुआ है। वहीं ओम बिरला ने भी जो बयान दिया वो भी जो है बीजेपी ने ट्वीट किया। ओम बिरला ने कहा कि सदन में विपक्ष, ये सदन नारेबाजी और तख्तियों के लिए नहीं है और विपक्ष द्वारा नियोजित तरीके से सदन को बाधित करना अच्छी परंपरा नहीं है। विपक्ष के विरोध के कारण संसद की कार्यवाही लगातार स्थगित हो रही है, लोकहित एवं विकास के मुद्दों पर चर्चा नहीं हो पा रही है। अब कांग्रेस ने अपना पक्ष क्या रखा वो मैं बताता हूं। दरअसल कांग्रेस ये मांग कर रही है कि एसआईआर के मुद्दे पर और जो पॉल्यूशन है दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में उसके मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए। एसआईआर का मुद्दा कांग्रेस का बड़ा प्रिय मुद्दा है। बिहार में भी एसआईआर के मुद्दे पर राहुल गांधी ने वोटर अधिकार यात्रा निकाली थी, वोट चोरी का आरोप लगाया था, चुनाव आयोग और बीजेपी को लानत मलानत भेजी थी, लेकिन असर कहीं उसका नहीं दिखा। बड़ी बुरी तरह से बिहार में हार का सामना करना पड़ा है। अब कांग्रेस ने क्या जवाब दिया है वो भी मैं बताता हूं। कांग्रेस के नेता हैं, कांग्रेस के उपनेता गौरव गोगोई, उन्होंने जो बयान दिया उसको कांग्रेस ने ट्वीट किया, लिखा संसद के अंदर पक्ष और विपक्ष दोनों के मुद्दे उठने चाहिए, लेकिन आज पहले ही दिन से ही सत्ता पक्ष सिर्फ अपने मुद्दों पर चर्चा चाहता है। सत्ता पक्ष के लोग सिर्फ अपने द्वारा लाए गए कानूनों पर चर्चा करना चाहते हैं।
सभी विपक्षी दलों की एक ही मांग है कि चुनावी प्रक्रिया को लेकर एक चर्चा हो, लेकिन सरकार नहीं बता पा रही किस दिन ये चर्चा होगी। सरकार अपनी मर्जी से संसद चलाना चाहती है, जिसमें विपक्ष का कोई मुद्दा नहीं है। सत्ता पक्ष ने पूरे सदन और लोकतंत्र की मर्यादा को हाईजैक कर लिया है, ये कहा। अब यहां लोग कह रहे हैं कि जहां कांग्रेस बड़ी गंभीर है कि शीतकालीन सत्र सुचारू रूप से चले, तो उनकी सांसद एक कुत्ता लेकर चली आती है, तो एक कैसी गंभीरता है। दूसरी चीज कि जिस तरह से चाहे वो शीतकालीन सत्र हो, इससे पहले चाहे मानसून सत्र की बात कर ले, हर सत्र हंगामे की भेंट चढ़ रहा है। ऐसे में लोग पूछ रहे हैं कि भाई जिनको हमने चुनकर भेजा वो हम लोग के मुद्दे पर बात कब करेंगे। अगर ये हंगामा चलता रहा और इसी तरह से कार्रवाई स्थगित होती रही तो फिर चर्चा कब होगी। वही सबसे बड़ी बात यह है कि जहां विपक्ष सरकार पर तमाम तरह के सवाल खड़े कर रहा है, तो विपक्ष में एकता भी नहीं देखने को मिल रही है। यानी कि शीतकालीन सत्र से पहले विपक्ष एक बैठक करता है जिसमें राहुल गांधी मौजूद रहते हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद रहते हैं, कमल हसन भी मौजूद रहते हैं, वहां समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद प्रोफेसर राम गोपाल मौजूद रहते हैं, लेकिन वहां टीएमसी गैर मौजूद रहती है। वहीं इसको लेकर भी तमाम तरह की बातें निकलकर सामने आ रही है। जहां संसद में विपक्षी एकता देखने को नहीं मिल रही है, तो वहीं पश्चिम बंगाल में भी इंडिया अलायंस टूटा हुआ नजर आ सकता है। यानी कि टीएमसी कांग्रेस को भाव नहीं दे सकती है। बहरहाल इस मामले में बस इतना ही। जहां रेणुका चौधरी जो डॉग लेके कुत्ता लेके आई वो बड़ी चर्चा में है, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष जिस तरह से हंगामा कर रहा है, जिस तरह से जो शीतकालीन सत्र है वो हंगामे की भेंट चढ़ रहा है, अब इसको लेकर भी तमाम तरह की बातें होने लगी हैं। इस पूरे मामले पर आप सब क्या समझते हैं, क्या मानते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।